दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और इस बार मुद्दा है एलपीजी सिलेंडर और आम जनता की परेशानियां। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने सिलेंडर संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने उनके बयान पर तंज कसते हुए जवाब दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, किसने क्या कहा और इस सियासी बयानबाजी के पीछे असली मुद्दा क्या है, आइए आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान की। अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा कि उन्होंने अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं। जी हां, आपने सही सुना, मिट्टी के चूल्हे। उन्होंने सही कहा कि आने वाले समय में एलपीजी सिलेंडर की समस्या बढ़ सकती है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो हम लोगों के साथ साथ उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा, अगर 1, 2, 3 महीने और यही स्थिति रही तो हम सबको लकड़ी और कोयले से खाना बनाना पड़ेगा। यानी उन्होंने एक तरफ ये संकेत दिया कि हालात इतने खराब हो सकते हैं कि लोग गैस छोड़कर फिर से पुराने तरीके पर लौट आएं। और सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और कीमत को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लोगों को लाइन के अलावा कुछ नहीं मिला। उनका कहना था कि सरकार ने कोई ठोस तैयारी नहीं की और जो किया वो भी अधूरा और गलत तरीके से किया। अखिलेश यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 14.2 किलो वाले सिलेंडर को घटाकर 10 किलो का कर दिया और अगर ऐसा किया गया है तो इसका मतलब है कि बाकी बची हुई गैस का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर 14.2 किलो को 10 किलो कर दिया गया तो आपके पास 4 किलो से ज़्यादा गैस बची थी जिसे पूरे सिलेंडर में भरकर दिया जा सकता था। यानी उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसाधनों का सही प्रबंधन नहीं किया गया। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को कोरोना काल की यादों से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना के समय लोगों को हर चीज़ के लिए लाइन में लगना पड़ा था, वैसी ही स्थिति अब फिर से बन रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया, हर फैसले में जनता को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जिक्र अखिलेश यादव ने खास तौर पर किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसके अलावा जो लोग छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, जैसे ठेले पर चाट, मोमोज, मैगी, नूडल्स बेचने वाले, उनके सामने भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव के मुताबिक एक एक करके हर वर्ग को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। यानी उनका कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया की। जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान पर सवाल किया कि उन्होंने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन तीखा तंज कसते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर अखिलेश यादव के पास सिलेंडर नहीं है तो हमारे यहाँ सूचना भिजवा दें, हम सिलेंडर भिजवा देंगे। यह बयान सुनने में भले ही हल्का लगे लेकिन इसके पीछे गहरी राजनीति व्यंग छुपी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान साफ तौर पर यह दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीर संकट के रूप में नहीं देख रही है बल्कि विपक्ष के आरोपों को अतिशयोक्ति मान रही है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई देश या राज्य में एलपीजी सिलेंडर को लेकर कोई बड़ा संकट है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। देखिए, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही मुद्दे को दो अलग अलग नजरियों से पेश किया जाता है। विपक्ष उस मुद्दे को जनता की परेशानी के रूप में दिखाता है जबकि सरकार उसे नियंत्रित और सामान्य स्थिति बताती है। अखिलेश यादव का बयान जहां जनता की परेशानियों को उजागर करने की कोशिश करता है, वहीं केशव प्रसाद मौर्य का यह जवाब संकेत देता है कि सरकार को ऐसा कोई बड़ा संकट नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे अहम किस्सा है जनता की वास्तविक स्थिति। क्या सच में लोगों को सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है? क्या छोटे व्यापारी और छात्र परेशान हैं? अगर ऐसा है तो यह मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या बन सकता है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में एक और महत्वपूर्ण बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने भी मान बना लिया है कि लाइन में लगकर इनका सफाया करेंगे। यह बयान सीधे तौर पर चुनावी संकेत देता है। यानी अखिलेश यादव इस मुद्दे को सिर्फ वर्तमान की परेशानी नहीं बल्कि आने वाले चुनावों का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा चुनाव में असर डालेगा या पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आम जनता इस समस्या को कितना गंभीरता से महसूस करती है। अगर लोगों को वाकई गैस सिलेंडर को लेकर परेशानी हो रही है तो यह मुद्दा बड़ा बन सकता है, लेकिन अगर स्थिति सामान्य है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बात साफ है, सिलेंडर अब सिर्फ रसोई का मुद्दा नहीं बल्कि सियासत का बड़ा हथियार बन चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो इसे जनता की परेशानी बताकर सरकार को घेर रहे हैं और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं जो इसे हल्के में लेते हुए विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह बयानबाजी आगे क्या मोड़ लेती है। क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर यह सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपके इलाके में सिलेंडर को लेकर क्या स्थिति है ये भी हमें जरूर बताएं। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार।